आज के वीडियो में खसरा अथवा मीसल्स को समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खसरा एक वायरल संक्रमण है, अर्थात वायरल डिसीज है या वायरस से होने वाली बीमारी होती है खसरा, वायरस से। चलिए जानते हैं कैसे फैलता है ये। तो खांसते या छींकते समय हवा के साथ निकलने वाली छोटी छोटी बूंदों से खसरा फैलता है। जो खांसते हैं, जिनको मतलब पहले से है, अगर वो खांसते हैं छींकते हैं तो उनके नाक से हवा या छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति उनके संपर्क में आता है तो उसको भी ये हो जाता है। मतलब यह रोग खांसी या छींक के साथ निकलकर हवा में फैलने वाली बूंदों से फैलता है। फिर दूसरा है मुंह की लार से फैलता है। मतलब अगर कोई चुम्बन कर रहा है या जूठा खा रहा है तो इस तरह से फैल जाता है। फिर अगला है किसी गंदी सतह को छूने से फैलता है। अगर आप किसी गंदी सतह को छू रहे हैं, वहां पर वो रूबियोला वायरस है, तो वहां पर भी आपको हो सकता है। फिर अगला है त्वचा का त्वचा से संपर्क होने पर हो सकता है। मतलब अगर आप किसी से हाथ मिला रहे हैं, गले लग रहे हैं, इस प्रकार त्वचा का त्वचा से संपर्क होगा और हो जाएगा। फिर अगला है गर्भावस्था, प्रसव या देखभाल के दौरान माँ से बच्चे को हो जाएगा। अगर माँ को पहले से है और उसके पेट में बच्चा है, गर्भ में बच्चा है, तो उसको हो जाएगा, इसलिए कहा गया गर्भावस्था। फिर प्रसव यानी अगर बच्चा बाहर आ रहा है और माँ को था तो फिर बच्चे को हो जाएगा। लेकिन अगर कोई देखभाल कर रहा है तो देखभाल के दौरान भी माँ से बच्चे को हो जाएगा। फिर जानते हैं इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं खसरा के। तो संपर्क में आने के 10 से 14 दिनों तक खसरे के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। यानी लगभग में जब वायरस रूबियोला जो वायरस है उसने जब आप पर आक्रमण किया, अटैक किया, तो इसलिए कहा गया संपर्क में आने के, तो संपर्क में आने के 10 से 14 दिनों तक खसरे के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, कोई भी लक्षण नहीं दिखता है। फिर इसके बाद इनमें से खांसी आती है, नाक बहती है, आंखों में जलन, यानी खांसी आएगी, नाक बहेगी, आंखों में जलन होने लगेगी, गले में खराश होगी, बुखार भी आ जाएगा, तेज बुखार भी हो सकता है, और त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं। खसरा होने पर जो लाल दाने हैं शुरुआत में सिर पर होते हैं और फिर धीरे धीरे करके पूरे शरीर में फैल जाते हैं। पूरे शरीर पर, पूरी त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। ये इसका प्रमुख लक्षण होता है। फिर अगर इसके उपचार की बात की जाए तो खसरा संक्रमण से छुटकारा पाने का कोई इलाज अभी तक मौजूद नहीं है, लेकिन बाजार में मिलने वाले ज्वर को कम करने के लिए दवाएं ली जा सकती हैं। विटामिन ए की भी दवाएं ली जा सकती हैं। फिलहाल आपको उपचार के लिए डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। इस रोग से बचने के लिए खसरे का टीका लगवाना चाहिए। MMR का जो टीका होता है खसरे का, वो लगवाना चाहिए। बच्चों को MMRV का भी टीका दिया जा सकता है।